आज की क्लास में हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में बात करेंगे। क्या होता है पृष्ठ तनाव, किसे कहते हैं या सरफेस टेंशन किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पे आपको दिखता है। अगर व्यवहारिक जीवन की बात की जाए तो जो पृष्ठ तनाव होता है, जैसे जो सेविंग करने वाला ब्रश होता है, देखेंगे उसमें भी जब जल के अंदर डालेंगे, जो ब्रश होता है पहले कह सकते हैं एकदम बिखरा हुआ अवस्था में रहेगा। जैसे पानी में डालेंगे वह जिसका कह सकते हैं ब्रश का जो पूरा आकृति होती है वह सिकुड़ जाती है। कह सकते हैं जो ब्रश का ऊपर का जिससे आप सेविंग करते हैं वो पानी के अंदर जाते ही एक जगह सिकुड़ जाता है, इसमें होता है। उसके बाद जैसे आप कह लीजिए जो गर्म भोजन होता है, क्या होता है गर्म भोजन को गर्म भोजन होता है उसका स्वाद अधिक होता है, किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साथ ही साथ जो बाल होते हैं, बाल को अगर देखा जाए तो जब पानी से भीग जाता है तो वहां पे पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है या ससंजक बल की मात्रा अधिक हो जाती है। आपको पहले बताया गया था ससंजक बल की वजह से जो वस्तु होते हैं चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? वस्तु चिपक जाते हैं। जब वस्तु चिपक जाएगी वहां ससंजक बल कार्य करेगा। जैसे ससंजक बल का मान धीरे धीरे कम होता रहेगा, पृष्ठ तनाव वैसे आपका बढ़ता जाएगा। क्या होता है? जैसे बाल को सुखाया दिया जाता है तो वहां पे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाएंगे फिर बाल आपका जो देखते हैं एक पूरा लहराता रहेगा। और जैसे और इसका और अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंट जो होता है, क्या होता है? परफ्यूम होता है, सेंट होता है, कुछ भी होता है, जो उसको मारेंगे तो देखेंगे उसमें खूब कह सके ठंड का एहसास होता है। क्या होता है? ठंड का एहसास होता है। तो ये सब पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। चलिए हम लोग पृष्ठ तनाव की परिभाषा जानते हुए फिर उसके बाद इनके व्यवहारिक जीवन में उपयोग और उदाहरण सहित देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं। और ये उदाहरण आपके प्रतियोगी परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। कौन से उदाहरण कई बार पूछे गए हैं उन सबके बारे में विस्तार से हम लोग व्याख्या करते हुए फिर अपनी क्लास प्रारंभ करें। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास क्या है? पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब हम लोग पृष्ठ तनाव की परिभाषा जानेंगे कि पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है या सरफेस टेंशन किसे कहा जाता है। देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव वहीं पे कार्य करता है जहां पे ससंजक बल कार्य करता है। क्या है? ससंजक बल। अब ससंजक बल कहाँ पे कार्य करता है? ससंजक बल की बात की जाती है, ये द्रव में कार्य करता है। क्या होता है? ससंजक बल या पृष्ठ तनाव बात कर ले यहाँ पे लिखेंगे। अभी पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव में कार्य करता है। जो वस्तु कह सकते हैं, जो पदार्थ के आपके भौतिक गुण कह सकते हैं, पदार्थों को जो हमने भौतिक विभाजन किया गया था, भौतिक विभाजन में हमने पदार्थों को 3 रूपों में विभक्त किया था। 3 रूपों में एक द्रव कह सकते हैं द्रव अवस्था थी। द्रव अवस्था में ही ससंजक बल का मान होता है। ससंजक बल जिसमें अवस्थित रहेगा पृष्ठ तनाव वहां पे कार्य करेगा। आपको उस समय जब ठोस द्रव गैस की जो अंतर बताया गया था उसमें भी बताया गया था कि जो द्रव होता है उसमें ससंजक बल होता है, ससंजक बल की वजह से पृष्ठ तनाव कार्य करेगा। परिभाषा हम लोग देखें। अब यहाँ पे पृष्ठ तनाव का पहला बिंदु लिखेंगे, ये कह सकते हैं पृष्ठ तनाव के अंतर्गत लिखेंगे या पृष्ठ तनाव के अंतर्गत सबसे पहला जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है? किसी भी द्रव के अणुओं में क्या है? किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण जो उसका पृष्ठ होगा क्या होता है? पृष्ठ में क्या होता है? उसका स्वतंत्र पृष्ठ क्या होता है? उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा। क्या होता है? जो उसका पृष्ठ होगा जो होता है तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी भी पात्र में, जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र में जल भरा है, क्योंकि जल जो द्रव अवस्था में होता है, जल द्रव अवस्था में है। ये जो आपका सतह होगा देखेंगे एकदम ऐसे पूरा सतह तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा। क्या होता है? तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा। जब तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा, देखिए परिभाषा क्या होगा? किसी भी द्रव के अणुओं में क्या होता है? किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण उसका सतह का पृष्ठ क्या होता है? सतह का पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करता है। क्या है? सतह की पृष्ठ जो दे तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करता है। पहले बिंदु लिखिएगा। किसी भी द्रव की उपस्थिति के किसी भी द्रव के अणुओं के कारण किसी भी द्रव के अणुओं के बीच किसी भी द्रव के अणुओं क्या होता है? किसी भी द्रव के अणुओं में क्या होता है? अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण बल के कारण उसमें उसके स्वतंत्र सतह क्या होता है? स्वतंत्र सतह
जो स्वतंत्र सतह होती है, स्वतंत्र सतह पृष्ठ तनी, क्या होता है, पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति, क्या होता है, तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करती है, कार्य करती है। क्या होता है, पहला बिंदु आपको क्या है, किसी भी कोई भी अणु होता है, कह सकते हैं जैसे जो द्रव अवस्था में रहता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें याद रखिएगा, इसमें द्रव अवस्था, कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसमें द्रव अवस्था में होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो पृष्ठ तनाव होता है, द्रव अवस्था में कार्य करता है। क्या है, द्रव अवस्था में वही पृष्ठ तनाव कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का मतलब जैसे भी द्रव अवस्था रहेगी, जैसे कह सकते हैं वर्षा की जो बूंदें होती है गोल क्यों होती है, गोल होने के कारण उसमें पृष्ठ तनाव की मात्रा कम होती है, पृष्ठ तनाव कम होते हैं। क्या होता है, अणु में ससंजक बल, क्या होता है, ससंजक बल के कारण उसके जो स्वतंत्र सतह होता है पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की बात करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, ये आका है, एक बीकर होता है या कह सकते हैं एक बाल्टी है या गिलास है, एक गिलास में जल भरा हुआ है, जल का जो सतह ऊपर का जो सतह होगा, क्या होता है, ऊपर का जो सतह होता है देखेंगे एकदम फैला हुआ रहेगा, क्या सकते हैं, तने जैसे तनी हुई झिल्ली रहती है उसी की भांति ये कार्य करता है। ऊपर का जो सतह होता है तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करता है। पहला बिंदु में आपको ये बताया गया। अब इसी के साथ दूसरे बिंदु इसी में लिखेंगे, इसी के आगे देखिए अगला बिंदु, फिर द्रव का बाह्य पृष्ठ क्या होता है, द्रव का बाह्य पृष्ठ, द्रव का बाह्य पृष्ठ सदैव, द्रव का बाह्य पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। तनाव की स्थिति में क्या होता है, जो इसका बाह्य आवरण क्या होता है, बाह्य क्षेत्र होता है या बाह्य पृष्ठ होता है, इसका बाहरी पृष्ठ होगा, ये हमेशा तनाव की स्थिति में रहेगा। क्या होता है, ये हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, ये याद रखेगा। और अगले बिंदु लिखेंगे, अगला बिंदु क्या होता है, जैसे देखिए जब ये तनाव की स्थिति में, जब इसमें संकुचन की क्रिया होती है, क्या होती है, संकुचन की क्रिया होती, संकुचन की क्रिया होने के पश्चात जो बाह्य पृष्ठ होता है, बाह्य पृष्ठ में संकुचन की क्रिया होगी तो वो अपना कह सकते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को कम कर सकता है, क्षेत्रफल को कम कर सकता है। ठीक है, उसमें संकुचन लिखे, उसमें संकुचन क्या होता है, उसमें संकुचन, संकुचन की देखिए, संकुचन होकर, देखिए संकुचन होकर, संकुचन होकर अपना पृष्ठ तनाव, अपना पृष्ठ क्या होता है, संकुचन होकर अपना पृष्ठ, अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल, अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल कम क्या होता है, जब पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम कर देगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम क्या होता है, कम से कम रखने की प्रवृत्ति होती, क्या होती है, रखने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। क्या होता है, कम से कम रखने की प्रवृत्ति होती है। अब अगले ये द्रव के पृष्ठ का यह तनाव, द्रव के पृष्ठ का यह तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव यह कहलाता है। आपको परिभाषा क्या बताएगी, परिभाषा आपको बताएगी, जैसे सबसे पहले याद रखिएगा जो पृष्ठ तनाव होता है, द्रव पदार्थ के द्रव अवस्था में कार्य करता है। जब कोई वस्तु गीली रहेगी या तो भीगी हुई अवस्था में रहेगी तभी ही पृष्ठ तनाव कार्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, क्या होता है, जब कोई वस्तु गीली होगी या भीगी हुई होगी या द्रव अवस्था में रहेगी वहीं पे आपका पृष्ठ तनाव कार्य करता है। पृष्ठ तनाव जब वहां पे कार्य करता है उसके बाद आपकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी भी द्रव के अणुओं में क्या होता है, किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल की उपस्थिति के कारण, ससंजक बल की उपस्थिति के कारण उसके स्वतंत्र सतह पृष्ठ तनी हुई क्या होता है, स्वतंत्र सतह जो होती है पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करती है। क्या होता है, क्यों ये स्वतंत्र सतह होती है पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करती है। उसके बाद अगला बिंदु पता है, द्रव का बाह्य पृष्ठ हमेशा तनाव हो, ये जो बाह्य पृष्ठ होगा हमेशा तनाव अवस्था में रहेगा, कह सकते हैं तने हुई झिल्ली की भांति कार्य करेगा। अगला बताया गया उसमें संकुचन होकर अपना क्या होता है, जो द्रव होता है, द्रव का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो जो होता है वो संकुचित हो जाएगा। संकुचित का मतलब होता है, मतलब उसका संकुचित होने का मतलब होता है, कह सकते हैं कि वह गाढ़ा हो गया। संकुचन का मतलब होता है गाढ़ा होना या कह सकते हैं सिकुड़ जाना। तो वही प्रवृत्ति कम से कम रखने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव क्या होता है, द्रव के पृष्ठ का यह तनाव क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये आपकी पृष्ठ तनाव की परिभाषा होती है। देखिए आज वाली क्लास में हम केवल पृष्ठ तनाव की परिभाषा ही देखेंगे। आज वाली क्लास में हम केवल पृष्ठ तनाव की परिभाषा देखेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग पृष्ठ तनाव से संबंधित अगले भाग में देखेंगे कि पृष्ठ तनाव के और कैसे इसके बारे में व्याख्या की जा सकती है, यह पृष्ठ तनाव से संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके बारे में जानते हुए फिर उसका हम मात्रक देखेंगे कि पृष्ठ तनाव का क्या मात्रक होता है, कैसे इसका निकाला जाता है। जैसे पृष्ठ तनाव बराबर टी बराबर होता है एफ अपॉन एल, क्या होता है
अगर देखा जाए जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। कभी कभार आपके एग्जाम में घुमाव की वजह से दे देता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। का होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे बिंदु के साथ हम लोग कल की क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।